1, 2 और खत्म। महज 2 सेकंड। जितनी देर में आप एक और दो गिनते हैं, उतनी ही देर में एक ट्रेन शून्य से सीधे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू लेती है। जी हां, पूरे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। यह किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। यह पूरी तरह वास्तविकता है। चीन ने हाल ही में ऐसी ट्रेन का संगीत सफल परीक्षण किया है, जिसकी गति इतनी तेज है कि उसे देखने में आपकी पलकें तक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर टनों वजनी लोहे की यह ट्रेन बिना किसी सहारे हवा में कैसे तैरती है और कैसे रफ्तार की दुनिया में जादू कर देती है। नमस्कार। तेज रफ्तार हमेशा से इंसान को आकर्षित करती रही है, लेकिन चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने इस जुनून को बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यहां दुनिया की अब तक की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन संगीत का टेस्ट किया गया है। लगभग 1 टन वजनी यह सिस्टम महज 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ा और इसकी स्पीड पहुंची 700 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो में यह ट्रेन किसी चांदी की चमकदार लकीर या फिर बिजली की कौंध जैसी नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ। तो आइए आज इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन की पूरी साइंस। हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। ट्रेन हवा में कैसे उठती है, वह आगे कैसे दौड़ती है और आखिर रुकती कैसे है। बचपन में आपने चुंबक यानी मैग्नेट से जरूर खेला होगा। याद होगा कि जब दो मैग्नेट के एक जैसे सिरे पास लाए जाते हैं, तो वे संगीत एक दूसरे से चिपकते नहीं, बल्कि एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। बस इसी साधारण सिद्धांत पर अरबों डॉलर की यह अत्याधुनिक तकनीक आधारित है। इस ट्रेन और इसके ट्रैक में बेहद ताकतवर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगाए गए हैं। जैसे ही सिस्टम चालू होता है, ट्रैक और ट्रेन के मैग्नेट्स एक दूसरे को जबरदस्त ताकत से रिपेल करते हैं। इसी धक्के की वजह से पूरी ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर उठकर हवा में तैरने लगती है। संगीत यानी पहिए अब बेकार हो जाते हैं। ट्रेन का जमीन से कोई संपर्क नहीं रहता और यही कहलाता है मैग्नेटिक संगीत लेविटेशन। अब अगला सवाल, जब ट्रेन हवा में है तो वह आगे बढ़ती कैसे है? सामान्य ट्रेनों में इंजन पहियों को घुमाता है और पहिए पटरी से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी रगड़ को हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं, जो स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैग्लेव में, क्योंकि ट्रेन हवा में तैर रही होती है, इसलिए ट्रेन और ट्रैक के बीच संगीत कोई घर्षण ही नहीं होता। इसे आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है लीनियर मोटर तकनीक। ट्रैक में लगे मैग्नेट्स बहुत तेजी से अपनी पोलरिटी यानी प्लस माइनस बदलते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ट्रेन के आगे वाले मैग्नेट उसे अपनी ओर खींचते हैं और पीछे वाले मैग्नेट उसे आगे की तरफ धक्का देते हैं। यह खींचने धकेलने की प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि ट्रेन मानो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहर पर सवार हो जाती है। जब रोकने वाला कोई घर्षण नहीं होता, तब सिर्फ 2 सेकंड में यह ट्रेन रॉकेट जैसी रफ्तार हासिल कर लेती है। लेकिन इतनी जबरदस्त स्पीड पर दौड़ रही ट्रेन को रोका कैसे जाता है? क्या इसमें कोई ब्रेक पैड संगीत घिसते हैं? बिल्कुल नहीं। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अगर पारंपरिक ब्रेक लगाए जाएं, तो वे तुरंत पिघल जाएंगे। यहां भी काम आता है चुंबक का कमाल। जब ट्रेन को रोकना होता है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड संगीत की दिशा बदल दी जाती है। जो मैग्नेट पहले ट्रेन को आगे धकेल रहे थे, वही अब उसे पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। यह एक अदृश्य दीवार जैसा प्रभाव पैदा करता है, जो ट्रेन की पूरी स्पीड को सोख लेता। संगीत है। न कोई झटका, न कोई आवाज। ट्रेन हवा में तैरते तैरते बेहद स्मूथ तरीके से रुक जाती है। यह परीक्षण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मैग्लेव तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें बिजली का रेजिस्टेंस लगभग शून्य होता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी बेहद कम होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही तकनीक भविष्य के हाइपरलूप सिस्टम की नींव बनेगी, जहां वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और तब स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति संगीत घंटे से भी आगे जा सकती है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट संगीत के अनुसार इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल भविष्य में स्पेस रॉकेट्स और विमानों को टेक ऑफ कराने के लिए भी किया जा सकता है। इससे भारी मात्रा में ईंधन की बचत होगी,
चीन ने इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 दशक तक लगातार काम किया है और तब जाकर यह सफलता हासिल हुई है। यह तकनीक संकेत देती है कि आने वाले समय में शहरों के बीच की संगीत दूरियां सिर्फ नक्शे तक सीमित रह जाएंगी, समय के पैमाने पर नहीं।